नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज है अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती और आज ही के दिन है ईद और परशुराम जयंती का ये अद्भुत संयोग इस बार बना है। और इस समय हम एक तस्वीर देखें, आप देख पा रहे हैं मंच जहां पर भगवान परशुराम का जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है। और आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो मंच सजाया था वो है ईद के साथ। आप देख पा रहे हैं ये जो अद्भुत संयोग है, ये संयोग की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, राजधानी भोपाल को कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब, यहाँ पर परशुराम जी के जयकारे थे आपके साउंड सिस्टम में। ये जो गंगा जमनी तहजीब है, आपको लगता है कि बस इसी की तो जरूरत है हम लोगों को? सब इसी की जरूरत है, सब मिलकर भाईचारे की जरूरत है। और जब ये होगा तो सब तभी देश तरक्की करेगा। तभी देश तरक्की करेगा। ये जो तस्वीर है ये उन लोगों को तो विचलित कर देगी ना जो लोग अलग अलग चलते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लग रहा है तो मिलकर रहना चाहिए, साथ ही रहते हैं साथ। आपके साउंड से कैसी आवाज़ निकली फिर जय परशुराम की? मैं इस टाइम यहाँ नहीं था, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था। उसी टाइम यहाँ प्रोग्राम जब चल रहा था ना, मस्जिद में था जी। इस टाइम मैंने अटेंड नहीं किया। हाँ। लगा के चले गए। आपने पूरा साउंड आपने लगाया है? नहीं, हमारा नहीं, साथी हमारे जो भी हैं जी। हाँ, आकाश रेडियो कंपनी से पूरा चेक करवा के गए थे आप यहाँ से? साउंड चेक। और उसके बाद फिर आपने ईद की नमाज अदा की? नमाज़ पढ़ने चले गए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो परशुराम जयंती का मंच है, ये मंच पे जो आवाज़ थी वो सजाई गई थी। और अभी यहाँ पर हम देखें और भी लोग मौजूद हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया है जी। आज तो जय परशुराम चल रहा है। आज जय परशुराम चल रहा है और भाईजान ने आज माइक सजा दिया था। बिल्कुल साहब, आप उनकी भी भावना एक नंबर की रही हमारे यहाँ। हाँ। परशुराम जयंती पे अच्छा उनने विचार किया और अच्छे उनके सहयोग रहा। हाँ। और उनके दिल में भी ये भावना रही कि देश के प्रति अच्छा भावना है। हाँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा के हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी। अच्छा कार्यक्रम रहा साहब, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। और ब्राह्मणों का भी बहुत अच्छा। ये तो नज़ीर है लोगों के लिए। साहब बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा सौभाग्य, सभी जनता के लिए सौभाग्य, सब एक तरफ बनाना बहुत अच्छा है ये सभी को लिए। और ये हमारे बहुत ही आदरणीय जी ने जो कार्य किया है सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात दिया है, जो सबों के लिए बड़ी सौगात दी है। हाँ। आपका क्या नाम, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया सर। बढ़िया। क्या नाम है आपका? राकेश राय। राकेश जी, साथ में काम करते हैं आप? जी। सौहार्दपूर्ण तरीके से? जी सर। और आज परशुराम जयंती पे भी लगे रहे? हाँ सर। भैया, आपका क्या हाल है? बढ़िया था। बढ़िया। क्या नाम है आपका? रिजवान जी। आप भी बिल्कुल साथ दे रहे हैं? जी जी। कैसी रही आज की ईद? ईद भी बढ़िया रही और जयंती भी बढ़िया रही। दोनों बढ़िया रही। हाँ, क्या ईद की नमाज अदा की आपने? हाँ, पहले यहाँ प्रोग्राम करा, उसके बाद 9:15 पे नमाज अदा करी। उसके बाद यहाँ पूरी तैयारी करने के बाद तो एक बात आप फिर देख पा रहे हैं, हम ये बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं। और जो पैगाम है ईद का, जो पैगाम है परशुराम जयंती का, उस पैगाम को आप समझिए। क्योंकि ये तस्वीर हैं अकेले राजधानी भोपाल की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों की बात करें तो वहाँ पर इसी तरह की तस्वीर है। चलिए अब आपको हम भगवान परशुराम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसका अनावरण हुआ है सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और तमाम जो बड़े मध्य प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन जो प्रतिमा स्थापित की गई है, यहाँ पर जो सहयोग दिया है, हम फिर एक तस्वीर दिखाएंगे आपको कि आप ये तस्वीर देखिए। परशुराम जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई हाथों ने काम किया है। साहब, क्या हाल है आपका? हाँ सर, बढ़िया भाई। कार्यक्रम निपट गया? बहुत अच्छा निपट गया। आपकी ईद कैसी रही? बहुत अच्छी रही हमारी ईद भी, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। क्या ईद की नमाज अदा की आप? हाँ, ईदगाह में नमाज अदा की मैंने। तो फिर यहाँ किसने देखी व्यवस्था? भी हम पूरा स्टाफ था वहाँ से, फौरन सामान ऐसे छोड़ के सब बक्के यहाँ आ गए। अच्छा। वहाँ का काम करके उसी वक्त हम लोग यहाँ बक्के आ गए। और उससे पहले यहाँ पर आप सजा के गए? पूरा सजा के हम लोग गए यहाँ का। रात भर काम किया, दिन भर काम किया। हम वो यहाँ पर काम करते। तो पैगाम क्या है? देखिए, हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं। आप ईद की नमाज अदा भी कर रहे हैं और यहाँ पर परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो भी आप पूरी तैयारी करके गए, फिर आपने नीच के ईद की नमाज अदा की है। पैगाम क्या है? बस पैगाम ये है कि सबको एक साथ रहना चाहिए। ये सल्तनत नहीं चलती हैं, ये चलती नहीं है, ना चलेंगी। आपसी में भाईचारा सब चलता रहेगा, आपस में मिलकर रहेंगे तो सब चलता रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा। और अगर ऐसे आपस में रहेंगे तो आपस में घर में आपस में लड़ाई होती रहेगी,
सब अलग अलग हो जाएंगे। इससे ये है कि सब इकट्ठा रहें। ये जो आप और हम बात कर रहे हैं, जो देखेंगे कुछ लोगों को तो बुरा लग जाएगा। कैसा नहीं, खाए को बुरा लग जाएगा भैया। इंसानियत जिस आदमी में होगी वो उसको तो अच्छा लगेगा, और जिसके अंदर शैतानियत होगी उसको बुरा लगेगा। जो नोट कमाने का चक्कर में घुसा हुआ है उसको तो बुरा लगना है। और जो इंसानियत में है, किसी की हमदर्दी दिखाता है। मैं कि इसमें क्या नाम है, नीचे एक मंदिर है VIP रोड के ऊपर, रात के अंदर पहले काम करता था वहाँ पर नगर निगम का, साइकिल होती थी वो चलती थी उस टाइम में। तो वहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है। मैं ठंड के अंदर सो रहा था, बहुत कोहरा गिर रहा था। तो वहाँ के पुजारी आए और आने के बाद कहते चाचा खाना खाया? मैंने कहा हाँ भाई मैं खाना खाया, मैं लाया था खाना खा लिया। कहने लगे कि आपके पास बिस्तर तो है नहीं, आप पन्नी ओढ़ के सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, एक मेरे का चादर भी है। तो कहने नहीं मैं बिस्तर ला कर देता हूँ। तो ये हमदर्दी होती है, ये हमदर्दी होती है। यही गंगा जमनी तहजीब है भोपाल की। तहजीब कहा जाता है। वो पुजारी ने मुझे मतलब कह आन के कहा मुझसे चादर खाना खाया? मैंने कहा हाँ खाया। फिर उनसे कहा कि मुझे पन्नी ओढ़ा हुआ जगह एक चादर ओढ़ के, तो कह रहे बिस्तर ला के तो इतनी ठंड पड़ रही है, आप पानी में पड़े रहोगे रात भर। मैंने कहा नहीं घबराओ मत, मेरे पास इंतजाम नहीं, मैं कर लूँगा। तो मैंने 4 लाइट लगा कर मैं उसके अंदर पड़ा रहा, समझा। लेकिन पुजारी को इतना ख्याल आया मुझे कि मुझे पूछा उसने। सुबह भी जब मैं उठा तो पहले वो मेरे पास आया, कुत्ता उनके पास था, वो घुमाने के लिए निकले थे, तो मेरे पास आए वो। कहने चाहता कोई परेशानी तो नहीं? मेरे के नहीं भाई कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया और मैं उठ गया प्रोग्राम करने चल रहा हूँ। चलिए हम भी यही दुआ करते हैं, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो भाईचारा है ये बना रहे, ये जो गंगा जमनी तहजीब है बनी रहे। आपका क्या हाल है? सुरेंद्र नाम है हमारा। सुरेंद्र नाम है और हाँ। चाचा के साथ काम करते हैं। जी जी। आपका क्या हाल है भैया? सब बढ़िया हाल है, बढ़िया है, मजे में है। हाँ साहब। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो परशुराम जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिन हाथों ने यहाँ पर काम किया है उन हम हाथों से बात कर रहे थे। और चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भोपाल के भैया क्या हाल है आपका? जी बढ़िया 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 है। क्या आज कहाँ से हैं आप? भोपाल से हैं? भोपाल लखेरापुरा चौक बाजार से। लखेरापुरा से हैं आप? जी हाँ जी आज तो परशुराम जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हुई। बिल्कुल। क्या कार्यक्रम में शरीक हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है आज का दिन? बहुत प्यारा है, बहुत भव्य है, बढ़िया कार्यक्रम है। प्रभु की प्रतिमा का जो है लोकार्पण हुआ है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखें कि आपका क्या हाल है? जी सर बहुत बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सर मैं शाहजहानाबाद से हूँ। शाहजहानाबाद से हैं। यहाँ कैसे आना हुआ आज? सर हमें बताया गया था कि कलश यात्रा निकलने वाली है, परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो पहले ही 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि एक जैसी वेशभूषा में आना है और सुबह से कलश लेके जाना है। तो बस उसी के लिए बस तैयारी करी। आज सुबह 7 बजे से सब लोग पहुंचे और वहां से कलश यात्रा बहुत अच्छे से हुई। हम यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। आज परशुराम जयंती भी है, ईद भी है। जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ा सहयोग किया है सजाने में, तमाम व्यवस्था में। पैगाम क्या है? सर इसका यही मतलब है कि हमें यही सीखना चाहिए कि धर्म सिर्फ हमारे मन में है, लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि हम धर्म से पहले भारतीय हैं, और अगर यही चीज़ हो तो मुझे लगता है कि भारत में शांति रह सकती है। और भोपाल की बात करें तो परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई है, अभी भी कई समारोह हैं। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया है। कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। और आगे भी अच्छा रहेगा। परशुराम जयंती पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। और परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित हुई, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा कही जा रही है। जी, बल्कि मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। और ये प्रतिष्ठान समारोह समिति की ओर से मैं उन सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। और ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है, एक समाज में जो है बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसकी जितनी प्रशंसा, बड़ा अद्भुत संयोग है आज तो। ये इत्तेफाक है, आज परशुराम जयंती भी है, ईद भी है। हमारे यहाँ पर हिंदू भाई हैं और देख पा रहे हैं कि मुस्लिम भाई भी लगातार लगे हुए हैं। हाँ, ये तो एक समाज, भोपाल की गंगा जमुना तहजीब है और इसने एक नई अपनी पहचान बनाई है राजधानी भोपाल ने। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं परशुराम जयंती की। आपको क्या हाल है आपका? बढ़िया। आज तो अद्भुत दिन है। संपन्न हो गया पूरा कार्यक्रम? सब अच्छे से हो गया सब। सहयोग सभी का रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जी जी बिल्कुल। आज ईद का भी दिन है और सभी को ईद की भी मुबारकबाद।
तो परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं और ईद की भी मुबारकबाद। ये राजधानी भोपाल की तहजीब है, इसे भोपाल की तहजीब कह सकते हैं। और लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं तो परशुराम जी की प्रतिमा जी के सामने यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आज हमारे श्री इष्ट परशुराम जयंती का शुभारंभ हुआ है। भगवान परशुराम जी विराजमान है और परशुराम जी की प्रतिमा यहाँ पर जो समारोह हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि आज ईद का भी त्योहार है, ईद भी है। मुसलमान भाइयों ने भी सहयोग किया है काफ़ी ज़्यादा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। और ये देख पा रहे हैं कि भोपाल के जो बाशिंदे हैं, भोपाल के लोग हैं, यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं परशुराम जी की प्रतिमा के सामने, यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। साहब आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है। हम हरिशंकर पचौरी करोज से हैं। करोज से हैं जी आप? जी। क्या कहेंगे? आज दो बड़े त्योहार हैं, एक मुस्लिम समाज का है, एक हिंदू समाज का है। अरे वो तो अब दोनों बराबर ही हैं। वो तो अब हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, ये सब बराबर है। सब आप बढ़िया पत्ता सब हिल मिल के रहना चाहिए। कोई बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। और परशुराम जी की हम बहुत हमारे इष्ट देव हैं परशुराम जी। हम उसकी आप क्या कहेंगे साहब? बोलिए मामा। बोलो भगवान परशुराम की जय, परशुराम की जय। और यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं भगवान परशुराम के। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परशुराम भगवान राम हमारे हैं। ये आराध्य देव है हमारे। और भगवान राम को भी ज़्यादा मानते हैं। परशुराम भगवान जी महाराज जी गोपा मंदिर हम राम कथा करने के लिए जहाँ पर जनवरी में समर्पित होते हैं और समर्पित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा राम में रहते हैं और जहाँ गोपा मंदिर पर राम कथा होती है। की जय। आप लोगों का क्या हाल है आज? हम तो अभी आए घर से। अच्छा अभी आए घर से। क्या है आज यहाँ पर? ये महान कार्यक्रम था। महान कार्यक्रम था ये। तब आपका क्या हाल है? ठीक है। हम तो संतों के यहाँ आते रहते, जहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में बहुत कथाएं होती रहती है। राम कथा, भागवत कथा, परशुराम की कथा हो चुकी है 2 बार। संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए, जिससे अच्छे संस्कार मिलते हैं बच्चों को। अब आपका क्या हाल है? बस आशीर्वाद है साहब हनुमान जी का और परशुराम जी का। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। आज तो बड़ा अद्भुत इत्तेफाक है। भोपाल का आज परशुराम जयंती है और ईद का त्योहार है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसा प्रोग्राम शायद कभी नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा जैसा गोपा मंदिर पे आज आलोक भाई के मार्गदर्शन में हुआ। और हम देख पा रहे हैं कि अभी भी देखिए मुस्लिम भाई हैं लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुस्लिम भाई में एक सब समाज का प्रोग्राम था। सब समाज का प्रोग्राम था। ये बड़ी बात है। जो कहा जाता है ना कि परशुराम जी ब्राह्मण मूल हमारे हैं। नहीं, सारे समाज सेवा दे रहे थे यहाँ पर। तो आज भगवान भी तो सभी के हैं। परशुराम कैसे अपने हो जाए? सभी के हैं भैया। ठीक सर द्वारा सब एकत्र हो गए। सब आपका क्या हाल है? एकदम बहुत घंटा। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। क्या कहेंगे आज के संदेश को लेकर? आज के संदेश को लेकर कहेंगे कि परशुराम जी ने जो संदेश दिया था दुराचार पे, उन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया था और सबको जोड़ने का काम किया था। उसमें धर्म जाति कुछ भी नहीं था। सबको जोड़ के एक पॉजिटिव संदेश देते थे सबको। तो वही परशुराम उसकी आज जयंती है और सब लोग उल्लास के साथ मनाए हैं। आलोक शर्मा जी द्वारा किया गया आयोजित कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। अब एक दूसरे को खुशहाल हो गए और शाम को कभी सम्मेलन का सब लोग आनंद लेंगे और भी इंजॉय आएगा। हर साल ही होगा। आप भी इंजॉय करें, हम भी करें। देखिए जी हर साल होगा कार्यक्रम। और जिस तरह से संदेश दिया जा रहा है कि सबको लेकर चलना है। जो परशुराम जी की बात कही है, परशुराम जी सबको लेकर चलते थे और अन्याय के खिलाफ जो भी हो उसमें धर्म और जाति आड़े नहीं आती थी। और उसी को आगे बढ़ाने की जो है बात अब लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर आयोजन समिति की बात करें, उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम के बाद यहाँ पर प्रसादी का वितरण है। और जो लोग लगातार सेवा दे रहे थे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया है, अब पूरा कार्यक्रम जब संपन्न हो चुका है तो प्रसादी वो ग्रहण कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि प्रसादी ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। लोगों से उन्हीं से बात करते हैं जो यहाँ पर लगातार सेवा दे रहे हैं। और अब प्रसादी वितरण। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बड़ा योगदान रहा आप सबका कार्यक्रम को सफल बनाने में। जी जी। और अब प्रसादी जी। आपका क्या हाल है दादा? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बैरसी से। बैरसिया से हैं। वैसे ब्राह्मण समिति से। जी। आज परशुराम जयंती भी है और ईद का त्यौहार भी है। आप तो जब बैरसिया से चले होंगे तो जगह जगह आपको
तो ये भी अद्भुत इत्तेफाकी कहा जाएगा। हाँ, दोनों त्यौहार हैं। अमन चैन सब कुछ भाईचारा बराबर बरकरार है। प्रसादी जी, पंडित भुवनेश्वर शास्त्री, अध्यक्ष वैदिक ब्राह्मण विकास कल्याण समिति मध्य प्रदेश। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो समिति यहाँ पर गठित की गई थी सब समाज के लोग थे उसमें। जी बिल्कुल, सब समाज के लोग थे और मेरे साथ भी सर समाज के लोग आए। आदरणीय सरदार सिंह जी नरवरिया हैं, जो नारायण जी बैरागी हैं, सभी समाज के लोग यहाँ साथ। ये संदेश क्या है लोगों को? ये संदेश ये है लोगों को कि ये जो सभी समाज को एकजुट करने का जो संदेश दिया है आलोक जी ने आज, इससे हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। इससे सभी समाजों को इकट्ठा करके देश के लिए एक मजबूती मिलेगी, सनातन धर्म के लिए भी मजबूती मिलेगी। इससे मजबूती मिलेगी, बटना नहीं है, जुड़ना है। हाँ, जुड़ना है, बटना नहीं। ये संदेश है, ये संदेश इससे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। साहब, क्या संदेश है आज का? आज का बहुत सुंदर आयोजन लगा और सभी समाज को जोड़ने की बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्व समाज से संगठन, हिंदू सारा, सब हिंदू जो साथ हैं उनसे अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आज ईद का त्योहार भी है जी। हम देख पा रहे हैं कि जो कार्यक्रम को सफल बनाया है जी। मुस्लिम भाई अभी भी लगे हुए हैं जी। बीच में नमाज भी बहुत बहुत योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। उनने अपनी ईद को प्रतिदान नहीं देते हुए थोड़ा समय इधर दिया है, उनके लिए भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आभार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है और यहाँ से आभार दिया जा रहा है। क्या हाल है आपका? सर बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है आपका? यस। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से हैं आप? बेरसिया से। बेरसिया से यहाँ तक पहुँचे जी। तो क्या आमंत्रण था या फिर आप इसमें सहयोग कर रहे थे? सहयोग करने आए थे। आमंत्रण था, सहयोग करने आए थे। ये वैदिक ब्राह्मण समिति कार्यकर्ता भी हैं, अशोक जी मल्होत्रा। अच्छा अच्छा। और देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सर्वधर्म संभाव की बात है वो एक ही संदेश है और वही संदेश बार बार कहा जा रहा है। उस संदेश को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर यूथ टीम बैठी हुई है। यूथ तो देश का भविष्य है। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र। जितेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं भोपाल से ही। भोपाल से हैं। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है। कब से आप सेवा दे रहे थे यहाँ पर? सर मैं तो अभी पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। हाँ। सब मेरे दोस्त लोग कार्यक्रम को लेकर लगातार लगे हुए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बस थोड़ा सा प्रसाद वितरण, अब तो प्रसाद ही तो बनती है। बिल्कुल। आप लोग भी। आपका क्या हाल है? सर मेरा नाम श्रीतांत अदलवाले जी। और आपका नाम? सर प्रशांत यादव नाम है मेरा। प्रशांत यादव। यादव जी क्या करते हैं आप? सर मैं मोबाइल कंपनी में हूँ सर। हाँ। और आज का कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रहा, समाज को एकजुट करने वाला कार्यक्रम रहा। आलोक जी का बहुत अच्छा कदम समाज को एकजुट करने में, और ऐसे ही समाज एकजुट रहेगी तो बहुत सारी मतलब जो लोगों में अपने धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, वर्णों के नाम पे, वर्ग के नाम पे बढ़ जाते हैं समाज, तो समाज में एकजुटता आएगी इससे। तो बहुत अच्छा प्रयास है और आप देखेंगे ये प्रयास उनका बहुत सफल रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जो परशुराम जी थे वो जाति नहीं देखते थे, धर्म नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि अन्याय कौन करता है। और न्याय की एक मूर्ति थे, वो न्याय की मूर्ति थे। मतलब अन्याय के खिलाफ ही उन्होंने, अगर उनका आप देखोगे ना, उन्होंने जब भी विरोध किया तो अन्याय के खिलाफ ही किया। कभी किसी धर्म को, वर्ण को, किसी समाज को देखकर नहीं किया। उनके आप जीवनी पढ़ेंगे ना तो यही उनकी जीवनी की यही विशेषता है। आपको लगता है कि जिस तरह से अपन सब लगे हुए हैं परशुराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो मील का पत्थर साबित होगा? हाँ सर, मील का पत्थर तो साबित होगा सर। शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। भाई साहब ने शुरुआत की है। अगर सभी लोग यहाँ प्रण करेंगे कि नहीं हमें अच्छे से काम करना है और समाज में एकजुट होकर रहना है, तो सर धीरे धीरे प्रयास, सबके प्रयास से ही होता है। क्योंकि हिंदुस्तान 130-140 करोड़ की यहाँ पे जनसंख्या है, तो धीरे धीरे फर्क आएगा, एकदम से तो नहीं हो सकता था। आप देशवासियों से क्या अपील करेंगे आज के दिन? आज ईद भी है, आज परशुराम जयंती भी है और सब मिलजुल कर दोनों एक दूसरे के त्योहार का सम्मान भी कर रहे हैं, दोनों धर्मों का सम्मान कर रहे हैं और परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है, तो ईद भी मनाई जा रही है। हम सभी पहले तो भारत के नागरिक हैं। हमारे हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते हैं। और भोपाल में आलोक शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा जो समस्त हिंदू समाज को एक जगह लाके खड़ा किया है। ये आलोक शर्मा जी का बहुत अच्छा है कदम। और हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, हम लोग में कोई भेदभाव नहीं रहता। आज परशुराम जी की भव्य मूर्ति स्थापना हुई है, देश में पहली मूर्ति होगी मेरे ख्याल से। कोई हमने ऐसी मूर्ति नहीं देखी। इसमें आलोक शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम यादव समाज के लोग हैं,
यादव समाज के लोग भी सुबह से हजारों की संख्या में आए थे। अच्छा, यादव समाज ने कितना कितना योगदान दिया, जरा बताइए ना विस्तार से। यादव समाज की एक आलोक शर्मा जी ने बैठक की थी, बड़ी बैठक, तो उसने पूरा भोपाल का यादव वो आया था समाज, तो हम भी उस यादव समाज से आते हैं। तो हमारी पूरी समाज के लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पे थे। वो पूरी यादव समाज का बहुत योगदान रहा। किस तरह से योगदान रहा, बताइए ना। सब महिलाएं भी आए, पुरुष भी आए, और जो व्यवस्था दी उनको पूरी व्यवस्था संभाली यादव समाज ने। और कार्यक्रम के बाद जो अब भोपाल की एक पहचान बन चुकी है कि कार्यक्रम हुआ और तुरंत उसके बाद सफाई अभियान। सफाई अभियान में हम देख पा रहे हैं कि नगर निगम है लगातार सहयोग दे रहा है। क्या हाल है आप साहब आपका? नमस्ते सर, ठीक है सर। बढ़िया है सर। ये अब भोपाल की पहचान बन चुकी है कि कोई भी सामाजिक समारोह हो, बड़ा आयोजन हो, सफाई जो है तुरंत हो जाती है, और नहीं हो पाती तो नगर निगम पहुंच जाता है। नहीं सर, ये तो हमारा कर्तव्य है, और आप सबके साथ मिलकर हम भोपाल को स्वच्छ बनाने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और जब तक आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, नगर निगम अपना काम कर रहा है, आप सबके सहयोग से ये काम हमेशा लगातार होता रहेगा सर। देखिए, नगर निगम हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छी पहल, और देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, उसके बाद तुरंत सफाई अभियान। क्या हाल है आपका? जी सर, अच्छा है। पसीना खूब बह रहा है जी। सफाई कर्मी है और पसीना खूब बह रहा है, और जो कचरा यहाँ पर उठाया वो चल रही है। क्या हाल है आपका भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। आज कौन सा कार्यक्रम था यहाँ पर? परशुराम जयंती। तो सफाई तो सब जगह चलती रहती है, पूरे वार्ड में सफाई है, यहाँ पे भी सफाई लगातार चलती रहती है। तब एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कार्यक्रम समापन हुआ, लोग आगे निकले ही हैं कि सफाई अभियान शुरू हो गया है। जी सर, यही हमारा काम है, करना तो पड़ेगा ही, इसलिए तो काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। जब दूसरा कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे जो भव्यता है कार्यक्रम की, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार्यक्रम है कितना बड़े पैमाने पर हुआ है, कितना बृहद पैमाने पर ये कार्यक्रम हुआ है। और साहब, क्या हाल है आपका? सब कुशल, बाबा परशुराम की जय। परशुराम जी की जय। आज तो अद्भुत अति दिव्य आनंद रहा दादा परशुराम के दरबार में, और आज दादा का प्रकट उत्सव दिन है, और इस दिन में दादा परशुराम की कृपा से ऐसा आनंद आया कि भक्तगण अति उत्साहित के साथ बढ़िया भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भव्य कलश यात्रा के साथ साथ माननीय हमारे मंत्रीगण सभी लोग पधारे और दादा परशुराम का अवरोहण करा। क्या हाल है आपका? सब बाबा की कृपा, परशुराम जी की कृपा है, बाबा की, बस बाबा की सब आनंद ही आनंद, सब आनंद ही आनंद, बस बाबा की कृपा बनी रहा देश के ऊपर, तो देश काफ़ी तरक्की करे, विकास के राह पे चले। देखिए, जो मांगते भी हैं भगवान से तो यही मांगते हैं कि देश प्रगति करे। ये जो हम मध्य प्रदेश के वासी करें, मध्य प्रदेश के आम नागरिक की बात करें तो उसकी भावना है। फिलहाल हम बात करें राजधानी भोपाल में परशुराम जयंती और ईद, दो महत्वपूर्ण पर्व हैं और दोनों पर्वों की धूम है। लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन जो भोपाल में तस्वीर देखने को मिल रही हैं, हिंदू हो या मुसलमान, परशुराम जयंती हो या ईद, दोनों ही त्योहारों को सफल बनाने के लिए दोनों ही वर्ग के लोग, दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।